हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया। पिछले वीडियो में मैंने हर्निया का बेसिक कवर किया था। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ पहले वाला वीडियो जा कर के देखें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट एम्स टू रिड्यूस हर्नियल कंटेंट्स, close the defect, strengthen the abdominal wall, prevent reoccurrence, prevent complications like obstruction and strangulations. Now हम देखेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो कंजर्वेटिव मेजर्स होते हैं अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, ट्रीट क्रोनिक कफ, ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, वेट रिडक्शन, एब्डोमिनल सपोर्ट दैट इज ट्रस्ट। नाउ ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किन किन चीज़ों में यूज़ होता है? सो इट इज़ यूज्ड इन वेरी स्मॉल रिड्यूसिबल हर्निया, अनफिट पेशेंट्स फॉर सर्जरी, elderly patients that is old age patient, and it is temporary management before surgery. नाउ अब हम देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हर्नियोटॉमी। हर्नियोटॉमी इज रिमूवल ऑफ हर्नियल सैक आफ्टर लाइगेशन, commonly done in children with congenital inguinal hernia. Now, second is herniorrhaphy, that is repair of posterior wall using sutures in Fulstoni stools. इसका प्रिंसिपल होता है वीक मस्कुलर वॉल इज strengthened by suturing adjacent sutures. And third is hernioplasty. Hernioplasty is repairing using synthetic mesh, most commonly performed today because recurrence is low. It is tension free repair, less recurrence and early recovery. अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सर्जिकल अप्रोचेस। तो ये दो तरीके की होती है, ओपन हर्निया रिपेयर एंड लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन हर्निया रिपेयर। प्रोसीजर इन्वॉल्व्स इंसिजन ओवर स्वेलिंग, सैक आइडेंटिफाइड, content reduced and sac is ligated. Posterior wall is repaired and mesh may be placed. अगर ज़रूरत है तो mesh placed होगा. Now common operations like Lichtenstein tension free mesh repair. अब हम देखेंगे सेकेंड लैप्रोस्कोपिक हर्नियल रिपेयर। अब इसके टाइप्स होते हैं TEP दैट इज टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर एंड TAPP दैट इज ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर। ये इसका फुल फॉर्म हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नाउ इसके एडवांटेजेस होते हैं लेस पेन दैट इज स्मॉल स्कार, अर्ली एम्बुलेशंस, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे एंड बायलैटरल रिपेयर इज पॉसिबल। इसके डिसएडवांटेज होते हैं दैट इज इट इज एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर एक्सपर्टीज, जनरल एनेस्थीसिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नाउ वी विल सी द इमरजेंसी हर्निया मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, that is intestinal obstruction occur inside hernial sac. इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे इमरजेंसी में आईवी फ्लूइड से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन एंड इमरजेंसी सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी, अर्ली एम्बुलेशंस, एंटीबायोटिक विल बी गिवन इफ नीडेड, अवॉइड वेट लिफ्टिंग फॉर 4 to 6 weeks, and now heavy protein diet is given in post operative care and cough control and constipation control is advised. Now we will see strangulated hernia. Now emergency management in strangulated hernia will be blood supply becomes compromised leading to gangrene. इसमें घाव हो जाएगा। इसका फीचर्स होगा सीवियर पेन, टेंडर, इरिड्यूसिबल स्वेलिंग, वॉमिटिंग, फीवर एंड टैकीकार्डिया। इसके ट्रीटमेंट होंगे इमरजेंसी ऑपरेशंस, रिलीजियस कॉन्स्ट्रक्शंस, एसएस बॉवल वायबिलिटी, रीसेट गैंग्रीन बॉवल इफ नीडेड एंड हर्निया रिपेयर। कॉमन सर्जरी इसमें होगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे सर्जरी के क्या, हेमाटोमा, सेरोमा, वुंड इन्फेक्शन दैट इज मैस इन्फेक्शन, रिकरेंस हो सकता है और क्रोनिक ग्रोइन पेन भी हो सकता है। सो मैं अपने ये नोट्स इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसको भी ये नोट्स चाहिए तो वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ले। सो फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।